अब मुझे बताइए सर कि इस वक्त भारत में तेल की, गैस की स्थिति क्या है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है, कोशिश कर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, बट आपके नज़रिए में, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट भी हुई हैं, श्रिंक भी हुई हैं और संकट अभी बरकरार है, क्या स्थिति है सर? कितना हमारे पास है, कितने दिनों के लिए है और कितना बड़ा संकट है, नहीं है? राइट। तो आई थिंक पहले से हम यदि देखें, जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो हमें संकट दिख रहा था और अभी की स्टेटस हम देखें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो संकट गवर्नमेंट ने काफी स्टेबलाइज कर दिया है। आज आप देखें, आज हमारे पास क्रूड की जो पहले अवेलेबिलिटी थी और उसके बाद जो 2 शिप्स भी आ गई हैं लगातार, और भी जो शिप्स पास हो रही है वहां से, जिसमें कि एक बहुत बड़ा वीएलसीजी भी है। ये होने से हमारी क्रूड की डिपेंडेंस डेफिनेटली, हमारे स्टोरेज और हमारे पास एटलीस्ट 90 टू 80 डेज की स्टॉक कवरेज अभी भी रहेगा। यदि ये जो शिप्स जो हैं जो ऑन ऑन रूट है और यदि हमारे पास आ जाती हैं वाडीनार पोर्ट में, कुछ एक मेरे ख्याल से एक शिप आ रही है, कुछ आपके गुजरात के पोर्ट्स में भी कुछ शिप्स आ रही हैं, तो हमारा क्रूड का जो है वो अवेलेबिलिटी हो जाएगा। हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी का, जैसे मैंने कहा, काफी स्ट्रांग है, तो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हमें प्रॉब्लम हो सकता है वो है हमें नेचुरल गैस के ऊपर, क्योंकि 50% डिपेंडेंस हमारी जो है, डिपेंडेंस एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो बाहर से डिपेंड करती है। और अभी तक के इस पूरे पिछले 1 महीने में कोई भी ऐसा शिप जो एलएनजी लेके वो अभी तक के उस स्ट्रेट से पास नहीं हुआ। यदि ये नहीं होता है तो बट ऑब्वियसली इंडिया को, ऑलरेडी इंडिया उसको मैनेज कर रही है नेचुरल गैस को, काफी इंडस्ट्रीज को उन्होंने राशन करके रखा है, घरों को प्रायोरिटी दिया है डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस को, सीएनजी को, और हमारी डोमेस्टिक जो गैस की अवेलेबिलिटी है, एक हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ये हो गया। भले ही थोड़ा सा तो ये संख्या में बहुत कम दिखेगा, बट ओएनजीसी और ओआईएल ने पिछले महीने अपनी प्रोडक्शन को, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को थोड़े से लेवल से बढ़ाया है, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड 50% इन गैसों से मीट हो रही है। बाकी जो 50% है, यदि ये संकट नहीं कटा तो जो इंडस्ट्रीज हैं, पर्टिकुलरली यूरिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो फर्टिलाइजर यूनिट्स है, इनके ऊपर काफी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट फिर दूसरे सोर्सेज देखेगी कि यदि यूरिया इंपोर्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, तो फिर हो सकता है कि यूरिया का ही इंपोर्ट करें रादर देन मैन्युफैक्चरिंग ईयर, जब तक ये संकट ना टले। तो ये एक सिचुएशन है। जबकि एलपीजी की मैं कहूंगा काफी स्टेबलाइज हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि ईरान से भी हमारा एक एलएनजी का टैंकर आ रहा है। हमने बाहर की कंट्री से, यूएस से भी एक हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक स्पॉट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जिसमें कि थोड़े ही दिनों में जो यूएस में जो एलपीजी अवेलेबल है वो भी इंडिया में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल और कुकिंग फ्यूल है, इसको लेके कोई प्रॉब्लम, संकट नहीं है। सिर्फ नेचुरल गैस एक ऐसा है जिसको गवर्नमेंट काफी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और इंश्योर कर रही है कैसे अपने 1 या 2 एलएनजी शिप्स इंडिया में उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लाया जाए। और पेट्रोल डीजल के प्राइस और एलपीजी के प्राइस पर आप कोई प्रेशर देख रहे हैं सर आगे? देखिए, मैं हर बार बोलता हूं, प्राइस जो आज देखिए, अभी आपने एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले जो इंडियन बास्केट जो है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था, जिसमें कि दुबई और ओमान के क्रूड के ऊपर 72% वेटेज था और ब्रेंट के ऊपर बाकी का था, वो थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। तो इससे ये किया है कि गवर्नमेंट ने इंडियन क्रूड का जो बास्केट है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश किया है। ऑप्टिमाइज करने के बाद भी यदि आज हमारा ब्रेंट 110 115 के आसपास रहता है, तो ये गवर्नमेंट बहुत लॉन्ग टर्म इस प्राइस रिडक्शन को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके जीडीपी पे है। यदि हमारा पिछले साल का जीडीपी 7.4 से हुआ है और यदि हम इसी प्राइस को मतलब सबड्यूट करके रखे, तो हो सकता है कि हमारा जीडीपी 6.4 पे ही ग्रोथ करे। तो एक बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं आपको एलपीजी का प्राइस, क्योंकि सऊदी सीपी का भी प्राइस 2 गुना बढ़ चुका है, जो 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 प्रोक्योरमेंट प्राइस है, क्रूड की प्राइस भी महंगे हैं। तो भले ही सरकार ने काफी स्टेप्स लिया है, एक्साइज को कम किया है, अब बहुत सारी चीजों पे इंपोर्ट को भी हटा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये प्राइस बरकरार रही तो विद इन फ्यू वीक्स या मंथ्स, ये हो सकता है इलेक्शन के बाद, आपका पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा यदि आप इकोनॉमी को यदि आप सस्टेन करना चाहेंगे तो। तो बढ़ाना पड़ेगा प्राइस। ठीक है सर, आपने सारे मुद्दों पर बहुत अच्छे से बता दिया। 80-90 दिनों के आसपास का हमारे पास क्रूड का हमारे पास सप्लाई मेंटेन रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। बट हाँ, प्रेशर प्राइस का ज़रूर आएगा और वो कितना आएगा उसको देखना होगा।
एलपीजी का आपने बताया सर कि स्टेबलाइज हो गया है, जो घरों में आपके सिलेंडर, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो उनके लिए भी सर ने बताया है कि कोई ख़ास परेशानी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्राइस अगेन वो डिपेंड करेगा कि आगे सिचुएशन क्या रहती है। थोड़ा फर्टिलाइज़र यूरिया के क्षेत्र में होगा इशू, वहाँ पर संभवतः गवर्नमेंट सीधा यूरिया ही मंगा दे, ये एक विकल्प हो सकता है। अब एक जो चीज़ रह गई थी सर संक्षेप में, आपने कहा था कि नेचुरल गैस को लेकर थोड़ी सी इश्यूज़ हैं। बाकी तो मैं पावर सेक्टर, जो औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट जो हमारी पीएनजी की जो सप्लाई है सर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, अगर एलएनजी या नेचुरल गैस को के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आते हैं सर, तो हमारे पाइप नेचुरल गैस पर कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं सर आप? नहीं, पाइप नेचुरल गैस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास जो घरों पे जो गैस आती है वो बहुत सालों से ही जो डोमेस्टिक, जो हम घर पे जो देश में जो गैस बनता है वही गैस पाइप नेचुरल गैस के थ्रू जाती है। और हमारे पास वो क्वांटिटी सफिशिएंट है कि हम ऑलरेडी पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी, जो ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी, और घरों में जो पाइप नेचुरल गैस है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर सफिशिएंट, हमारे पास गैस है, और उसमें कोई भी प्राइस भी जो 1 तारीख से बढ़ा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस ही बढ़ा है उसका, जो गवर्नमेंट का प्राइसिंग मैकेनिज्म से, तो ना उसके प्राइस पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है इमीडिएट, और ना ही उसके अवेलेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट है। राइट सर, तो आपने बहुत अच्छा किया सर, इसमें सीएनजी भी जोड़ दिया, क्योंकि उसको लेकर भी लोग बहुत अफवाहें उड़ने लग जाती हैं। तो पीएनजी हो गया, जो घरों में आपका पाइप डाल रहा है गैस, उस पर कोई संकट नहीं है। सीएनजी, उस पर कोई संकट नज़र नहीं आ रहा। एलपीजी पे कोई संकट नज़र नहीं आ रहा है। और आपका क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल डीजल पे भी आपका कोई संकट नज़र नहीं आ रहा है। एक नेचुरल गैस के संकट को पावर सेक्टर, औद्योगिक क्लस्टर, वो उसका आएगा, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ विकल्प निकलेगा। तो आम आदमी के लिए सर ने बहुत अच्छे से कुछ राहत भरे अपनी स्ट्रैटेजीज बताई हैं और प्रोजेक्शंस बताए हैं। मुझे सुनकर बहुत रिलीफ मिल रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत तफसील से, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द एयर। थैंक यू सर। थैंक्स। ओके।